अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से बहुत ही दिल दहला देने वाले वाक़यात जन्म ले रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसको सुन के ही रूह कांप जाती है। अभी पाकिस्तान में ही कुछ दिनों की बात है कि एक बीवी ने अपने 65 साला शौहर के 100 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों पे रात भर सोती रही। और जब सुबह पुलिस आई है उसको गिरफ्तार करने, तो ऐसा लग रहा था कि उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और अभी हाल ही में इंडिया के शहर दिल्ली में ये वाक़या हुआ। ये वाक़या 18 मई 2022 को हुआ था, लेकिन रिपोर्ट अभी हुआ है। वाक़या कुछ यूँ है कि हिंदू लड़की जिसका नाम शरादा था, वो डेटिंग ऐप यूज़ करती थी और वहाँ ही पे उसकी ऑनलाइन एक लड़के आफताब से मुलाकात होती है जो कि पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ से उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती है और सुनने में यही आता है कि शुरुता आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे क्योंकि आफताब किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। ये भी कयास राइयाँ हो रही हैं कि लड़के का नाम आफताब था तो वो मुसलमान था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। श्वेता के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से उन दोनों ने ये फैसला किया कि किसी और शहर में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हो जाते हैं। जब वो लोग किसी दूसरे शहर गए तो अपने आप को मियाँ बीवी ही शो किया और वहाँ पे एक फ्लैट में वो दोनों रहने लगे। और श्वेता की ये आदत थी कि वो जो थी रोज़ाना ही सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट वगैरह लगाती थी, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो उसके माँ बाप को उसकी खैरियत का पता चल जाता है, क्योंकि उसके जो श्वेता के घर वाले तो उन्होंने श्वेता से ताल्लुक़ तोड़ दिया था क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन माँ बाप थे तो उनको अपनी औलाद की फ़िक्र रहती थी, तो इसी वजह से मुतमईन रहते थे कि चलो श्वेता की पोस्ट्स आती रहती हैं तो उससे पता चल जाता है उसकी खैर खैरियत। लेकिन 6 माह से श्वेता की कोई भी पोस्ट नहीं आ रही थी, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई श्वेता की कि आखिर श्वेता क्यों पोस्ट्स नहीं कर रही है। तो परेशान होके श्वेता के बाप ने श्वेता को मैसेज भी किया, कॉल भी करी, लेकिन श्वेता को कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो इस वजह से श्वेता के जो वालिदैन हैं वो पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने उस लड़के के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जब पुलिस उस लड़के के फ्लैट में गई है तो वो ये कहने लगा कि यहाँ से तो श्वेता मुझे भी छोड़ के चली गई है, लेकिन आखिर पुलिस थी, पुलिस को भी कुछ शक गुजरा। जब पुलिस ने उसकी छितरौल करी है तो उस लड़के ने ये सच उगला कि उसने 18 मई 2022 को श्वेता को ज़रा सी तलख़ कलामी पे जान से मार दिया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्वेता की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि अगर वो पूरी लाश लेके बाहर निकलता तो लोगों को शक हो जाता, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। इसलिए उसने सोचा कि पहले वो मार्केट जाके फ्रिज लेता है और कुछ शॉपर भी ले लेता है। तो वो फ्रिज और शॉपर लेके घर लौटा है। उसके बाद उसने श्वेता के 35 टुकड़े करे हैं और उन 35 टुकड़ों को एक एक शॉपर में रख दिया और वो सारे शॉपर उसने फ्रीज कर दिए। उसके बाद वो जब भी रोज़ जॉब के लिए जाता था तो वो एक शॉपर निकाल के वो कहीं दूर दराज फेंक आता था ताकि वहाँ पे चील कौवे उस टुकड़ों को खा लें। उसका ये प्लानिंग कामयाब जा रही थी। 6 महीने से उसको कोई भी पकड़ने नहीं आया था क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। लेकिन श्वेता के जो वालिदैन थे वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे अपनी बेटी के लिए। उन्होंने बहुत मजबूर होकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनकी बेटी की कहीं से भी मालूमात मिल जाए। लेकिन उनके लिए खबर ही बहुत दिल दहला देने वाली थी कि उनकी बेटी जिस लड़के से बहुत प्यार करती थी और जिस लड़के की वजह से वो अपने घर वालों को भी छोड़ के चली गई थी, उसी लड़के ने उनकी बेटी का बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी का सर तन से जुदा कर दिया था और अब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह से आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है जिस सुनकर रूह कांप जाती है। क्या हम इंसान हैं या हैवान हैं?